अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अमाद हसन और कुछ बात करनी है। पिछले दिनों मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, रेगुलर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली, उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि एक बहुत अहम मीडिया हाउस के 3 मशहूर एंकरों ने जस्टिस फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ महाज खोल दिया। और ये महाज सिर्फ जस्टिस फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ नहीं था, बल्कि ये इमरान खान की हमायत में भी था। तो असल कहानी क्या थी, उस पर मुख्तसर और कदर मुहतात गुफ्तगू करेंगे। मुहतात से मेरा मकसद ये है कि कुछ कवानीन होते हैं, कुछ कानूनी पेचीदगियाँ होती है, ताकि उस हवाले से हम लिमिट को क्रॉस न करें। तो इसलिए मैं मुहतात का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये दरअसल ऐसा हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन का केस ज़ेर समात है, और उस 190 मिलियन में उस बिजनेस टाइकॉन की जान है जिसका ये सारा मामला है। और आपको याद है कि जब 190 मिलियन का मामला आया था तो इमरान खान ने एक लिफाफा लहराया काबीना के इजलास में और कहा कि इस पे इसका अप्रूवल दे दे, और फिर उनसे जबरन वो लिया गया अप्रूवल। गो के फवाद चौधरी और फैसल वावड़ा और उन लोगों ने मीडिया पे भी कहा कि हमने पूछा कि इसमें क्या है, लेकिन हमें नहीं बताया गया, और वो 190 मिलियन का मामला था। और फिर 190 मिलियन के साथ अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन और वो सारे मामलात थे। तो यहाँ पे चूंकि मफादात मुश्तरक थे दोनों के, तो प्रोग्राम ये बना था दुबई में कि एक बहुत अहम मीडिया हाउस के मालिक, जिनके अजदाद ने बहुत अच्छी सहाफ़त की और बहुत जेन्युइन मामलात चलाए, लेकिन मौसूफ़ के आते ही न सिर्फ इदारे का बेड़ा गर्क होने लगा है, बल्कि बहुत सारी 2 नंबरियाँ भी सामने आने लगी हैं। तो उसके साथ और दुबई और मीडिया हाउस के मालिक के कुछ मामलात आपस में तय पाए थे। ज़ाहिर है कि ऐसे मामलात किस तरह तय पाते हैं। तो फिर उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए इदारे के 3 अहम तरीन एंकर्स को सामने लाया गया, और उन्होंने न सिर्फ इमरान खान की हमायत में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाने शुरू किए, बल्कि जस्टिस फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ भी एक महाज खोल दिया। तो मंसूबा ये था कि जस्टिस फाइज़ ईसा को पीछे धकेला जाए, और कितनी आसानी के साथ वो सोचते हैं ना कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे। तो ज़ाहिर मंसूबा यही था कि जस्टिस फाइज़ ईसा रुखसत हो जाएंगे, जिस तरह वो जस्टिस सजाद अली शाह को कबल अज़ वक्त रुखसत किया गया था। तो उसी तरह का एक मंसूबा था कि वो रुखसत हो जाएंगे। तो फिर उनके बाद जो दूसरे सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, तो अप्रैल तक उनका टाइम है, वो 1-2 महीने हैं, 3 महीने वो गुजर जाएंगे, और फिर एजाजुल एहसन आ जाएंगे। और जब एजाजुल एहसन आ जाएंगे तो फिर न सिर्फ इमरान खान के रास्ते खुलेंगे, बल्कि 190 मिलियन और ये सारे मामलात जो है ना, ये वही मंजरनामा बनेगा जो साकिब निसार के दौर में हुआ करता था, या बाद में जस्टिस खोसा और बंदियाल ने भी उसको इंडोर्स किया था। और इस कौम के पैसे किस तरह लूटे गए और इस कौम के इंसाफ और अदल के ऐवानों के साथ क्या कुछ किया गया था। तो इन मुलाजिमीन ने, इस मीडिया के तीनों मुलाजिमीन ने आसमान सिर पर उठा लिया। लेकिन फिर दूसरी तरफ को भी खबर हो गई थी ना, तो जब उन्हें खबर हुई कि अच्छा आप ये मंसूबे बना रहे हैं, तो फिर वो हयात रेजेंसी होटल वाला और वो सारे फाइल निकाले गए और वो एजाजुल एहसन के सामने रखे गए कि जनाब ये क्या है। और फिर पिछले दिनों एजाजुल एहसन ने ऐसा इस्तीफ़ा दिया कि एक भोंचाल आ गया, और इस्तीफ़ा आप पढ़ ले तो उसमें सिरे से रीज़न भी नहीं दिया गया है कि मैं इस्तीफ़ा क्यों दे रहा हूँ। इतना गंद था उस फाइल में। और फिर एजाजुल एहसन, जिसके लिए सारा मंसूबा बनाया जा रहा था कि इसको यहाँ पे बिठाएंगे
اور پھر اللہ خیر صلاح ہو جائے گی. لیکن فائز عیسیٰ کو ہٹانے کی بجائے ان کے آدمی کو اڑا دیا گیا، اور صحیح اڑا دیا گیا کیونکہ پیچھے معاملات ایسے تھے. تو ان صحافیوں، اگر ہم انہیں صحافی کہیں تو ان کا کردار دیکھے اور ان کے میڈیا کا کردار دیکھے. البتہ جو یوٹیوبرز تھے یا جو اسلام آباد کے صحافی تھے جو اپنے یوٹیوب چینلز چلاتے ہیں، وہ معصومیت میں مارے گئے. وہ ایسے ہی جذباتی ہو گئے اس دن کہ وہ دیکھو وہ بلے کا نشان نہیں دیا اور یہ، اور وہ اپنا یوٹیوب چینل اور ویوز کے اصول کے لیے. حالانکہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، نہ وہ کرپٹ ہے نہ وہ ٹاؤٹ ہے، لیکن بس ان کا ٹارگٹ صرف اپنے ویوز پہ ہوتا ہے. تو وہ معصومیت میں اس منصوبے کا حصہ بنے، ان کا قصور نہیں. لیکن وہ جو 3 اہم اینکرز تھے نا، وہ اس میں شامل تھے، اور اس کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا تھا اور میڈیا ہاؤس کے مالک کا کردار کیا تھا، وہ تقریباً آپ جو ڈاٹس ملائے نا وہ سب کچھ آپ سمجھ جائیں گے. یہی ہوتا رہے گا تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. لیکن ان لوگوں پر گرفت اور ان لوگوں کو کا احتساب یہ ہم کم از کم صحافتی سطح پر کرتے رہیں گے، اور ایسے آسانی کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرنے دیں گے جو ماضی میں وہ کرتے رہے، جمہوریت کے ساتھ بھی، آئین و قانون کے ساتھ بھی، اور اس کا خمیازہ اس بے بس قوم کو بھگتنا پڑا. بہت شکریہ.